हेलो एंड वेलकम। कुछ दिनों से जो वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के हैंडल में, तो कुछ सजेशंस आए मुझे। कुछ लोगों ने सजेशंस भेजा कि आप ये हिंदी में क्यों नहीं करते। तो उसमें जो हिंदी और उर्दू के व्यूअर्स हैं और फॉलोअर्स हैं वो अ, उनको ये अच्छा लगेगा। अब आप ट्राई कीजिए हिंदी में भी करने के लिए। तो मैं मैं ट्राई करूँगा। मैं आई कोशिश करूँगा कि हिंदी में आपको ये बता सकूँ अच्छे से। लेकिन इसमें होगा क्या, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे जो उसमें चीज़ें हैं वो इंग्लिश के टर्म्स रहेंगे। मैं कोशिश तो करूँगा कि उसको ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में, लेकिन जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी वहाँ पे वो टर्म्स आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो आज का जो टॉपिक है ये वोल्कानो से रिलेटेड है। जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी वो कैसे एविएशन, मतलब अपने जो विमान होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको ये ज्वालामुखी कैसे अफेक्ट करता है, उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो अभी कल ही की बात है, कल इटली में एक एटना करके माउंट है। एटना माउंट में कल एरप्शंस हुए, कल 29 अगस्त 2021। तो एटना माउंट में जो एरप्शंस हुए उसके वजह से जो पास का कैटेनिया एयरपोर्ट है वो कितना अफेक्टेड हुआ, और ये रियली अफेक्ट हुआ कि नहीं, या फिर ये जो ज्वालामुखी है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एयरक्राफ्ट के बारे में, वो आज हम जानेंगे। तो मेरे पास एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है। ये मॉडल का नाम है एयरबस 380 और A380। तो ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, हम इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, लेकिन इसको हम एज एक मॉडल लेंगे जो कि वो ज्वालामुखी का जो राख होता है, जो जिसको आप बोल सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं, जो ज्वालामुखी के गैसेस में जो राख आते हैं, उसके उसमें क्या ये एयरक्राफ्ट पास कर सकता है, ये आज हम लोग जानने का ट्राई करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ज्वालामुखी इरप्शन हो गया या फिर ज्वालामुखी फट गया, गैसेस निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तो क्या ये एयरक्राफ्ट उसके अंदर पास कर सकता है? कंडीशन जो इकाओ बोलता है, इकाओ मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया की एविएशन एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखता है और उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है, और वो पॉलिसीज़ के हिसाब से इंडिविजुअल कंट्रीज़ अपने अपने पॉलिसीज़ को सुधार करते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो इकाओ जो कि सब एविएशन का चीफ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उसने कहा है 2010, ईयर वॉज 2010, उस टाइम उसने कहा कि नहीं, आप यू कैनॉट फ्लाई अंडर दिस वोल्केनिक कंडीशंस। मतलब जहाँ ज्वालामुखी फट रही है, ज्वालामुखी के पास जाना तो अलग बात है, लेकिन फ्लाइंग ओवर मतलब ऊपर फ्लाई करते हुए भी जाना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और आप जा नहीं सकते। ये इसके ऊपर इन्होंने एम्बार्गो किया हुआ या फिर मना किया हुआ कि आप इसमें ना जाएं। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स इन्होंने देखा है लास्ट जितने भी 1950s से आज तक, मोर देन 80 के आसपास या 85 के आसपास कुछ इरप्शंस हुए हैं, मतलब 85 के आसपास केसेस हुए हैं जिसमें कि ये एयरक्राफ्ट उसमें पास किया। मतलब 85 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें जो विमान है, विमान और एयरक्राफ्ट, उसने वो
ज्वालामुखी का जो राख है और जो धुआं है उसके थ्रू उसने पास किया। तो उसमें से 26 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि एयरक्राफ्ट का इंजन बंद हो गया, जिसको कि इन फ्लाइट शटडाउन कहते हैं हम लोग। एयरक्राफ्ट का इंजन हवा में बंद हो गया और उसके बाद बहुत मुश्किल से एयरक्राफ्ट को कोई नज़दीकी एयरपोर्ट और हवाई अड्डा में उसको उतरना पड़ा। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, देखिए क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से इन फ्लाइट शटडाउन या इंजन बंद हो जाते हैं, या क्या तकलीफ़ होती है, या फिर और क्या तकलीफ़ होता है, अभी देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा ज्वालामुखी का राख, ज्वालामुखी है मतलब वो हेवी मेटल है। ज्वालामुखी में लावा होते हैं, आपको पता है। वो जो वहाँ से जो राख निकलेगी, राख में बहुत ही सख्त किस्म के पार्टिकल्स, कण होंगे, बहुत ही सख्त किस्म के जो गैसेस होंगे जो कि एयरक्राफ्ट के बॉडी को तो अफेक्ट करेंगे। उसका इधर एक विंडशील्ड होता है जो कि फ्रंट में आप देख रहे हैं, थोड़ा काला कलर का है, देखिए छोटा, यहाँ छोटा दिख रहा है लेकिन बड़ा होता है वो। इसके थ्रू पायलट उसके आजू बाजू का कंडीशन देखने की ट्राई करता है। तो ये विंडशील्ड में भी परत जम सकती है, देयर कैन बी डस्ट का परत आ सकता है उसके ऊपर। और वो ये नोज़ एरिया, ये एयरक्राफ्ट का नोज़ कहा जाता है इसको, इसके ऊपर वो एक फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, या फिर इसके ऊपर एक इसके साथ घिस कर इसके स्किन को ख़राब कर सकता है। अच्छा, ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो एयरक्राफ्ट या विमान का जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन मतलब जो एयरक्राफ्ट एटीसी से बात करता रहता है, या जो विमान एटीसी से बात, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनसे बात करता रहता है, या फिर कोई सैटेलाइट से कोई कनेक्शन करता रहता है, ये कम्युनिकेशन या नेविगेशन सिस्टम जिसके थ्रू एयरक्राफ्ट अपना उड़ान भरता रहता है या फिर इट फ्लाइज, तो वो अफेक्ट हो सकता है, वो बाधित हो सकता है अगर वो डस्ट एयरक्राफ्ट के कांटेक्ट में आया। ये एक है, क्योंकि वो हेवी मेटल है, मेटल का बहुत ही छोटा 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 पार्टिकल्स वो डस्ट में होते हैं, ज्वालामुखी के राख में। नाउ इसमें और क्या हो सकता है, आप इधर देखिए, इसमें ये छोटे छोटे चार हैं, देखिए ये क्या है, दीज आर कॉल्ड इंजन्स। और ये पर्टिकुलर मॉडल में दीज आर टर्बोफैन इंजन्स। ये चार जो हैं ये टर्बोफैन इंजन्स कहलाते हैं। ये टर्बोफैन इंजन्स क्या करते हैं, ये एयरक्राफ्ट को पावर देते हैं उड़ने के लिए। एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करता है उसमें इनका बड़ा हाथ है, ये चारों का, ये इंजन्स हैं एयरक्राफ्ट के। और मेरे पास और एक मॉडल है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसका बड़ा सा मॉडल है। तो ये बड़ा मॉडल एक 3D प्रिंटिंग के प्रोसेस में इसको बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये इंजन्स क्या होते हैं, ये इंजन ज्वालामुखी के कांटेक्ट में आकर कभी कभी ये बंद हो सकते हैं, ये इंजन्स। तो अगर बंद हो गया हवा में, क्या होगा, एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। एयरक्राफ्ट को कभी ऐसा भी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाए, क्योंकि वो लैंड नहीं कर पाया कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट या कोई आसपास की हवाई अड्डा उसको नहीं मिला, तो वो वहाँ पे लैंड नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा, वो एयरक्राफ्ट क्रैश भी कर सकता है। तो होता क्या है इस इंजन में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है ज्वालामुखी के राख के कांटेक्ट में। ये देखिए, ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन है, इसको फ़ैन कहा जाता है इंजन का, ये ठीक है। इसको टर्म्स जो कहा जाता है, लो प्रेशर फ़ैन, LP फ़ैन कहा जाता है इसको। ये क्या करता है, ये हवा सक करके ये इंजन के अंदर, इस इंजन के अंदर प्रोसेसिंग करके पीछे के तरफ हवा बहुत ही हाई स्पीड में या फिर बहुत ही
जिसको आप कह सकते हैं एक बड़ा फोर्स एयरक्राफ्ट को देता है, जिसको हम थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। वो जो फोर्स जिस फोर्स से देता है उसके वजह से एयरक्राफ्ट मूव करता है। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब जो होना चाहिए एयरक्राफ्ट के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे ज्वालामुखी का राख अंदर घुसा तो क्या हो सकता है? आप देखिए, ज्वालामुखी का राख इसके अंदर साथ में गैसेस के साथ घुस गया। अभी ये जो फैन है ये क्या करेगा, ये उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा, थोड़ा सा प्रेस कर करके, क्योंकि ये कंप्रेसर है, इसका नाम कंप्रेसर फैन है, तो वो कंप्रेस करके पीछे भेजेगा। पीछे होते हैं टरबाइन स्टेजेस, आगे होते हैं कंप्रेसर स्टेजेस, पीछे होते हैं टरबाइन स्टेजेस। यहाँ ये इसके आसपास आप देख लीजिए। तो ये टरबाइन स्टेजेस में हॉट एयर गैसेस मतलब हमेशा हिट करते रहते हैं। वो हॉट एयर कहाँ से आते हैं? क्योंकि बीच में ना कंबशन होता है, वो जो हवा आ रही है उसके साथ इधर ईंधन, ये बीच के स्टेजेस में ईंधन उसके साथ ऐड किया जाता है, जो कि फ्यूल है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद इग्निशन होता है, और वो इग्निशन होने के बाद वो हॉट गैसेस टरबाइन को हिट करते हैं। तो और उसके बाद टरबाइन उसको बाहर, ये एरिया एग्जॉस्ट कहलाता है, ये पीछे का एरिया एग्जॉस्ट में निकालता है फोर्स विथ ए फोर्स। तो वो उसके वजह से ये होना चाहिए। लेकिन वो हॉट गैसेस में अगर वो जो ज्वालामुखी का राख अंदर घुस के वहाँ पे आ गया हॉट गैसेस एरिया में, होगा क्या? वो वहाँ पे मेल्ट होना चालू होगा। हॉट गैसेस और ज्वालामुखी का राख है, तो ज्वालामुखी में मैंने जैसे ही बताया था कि हेवी पार्टिकल्स होते हैं, मेटल पार्टिकल्स होते हैं, वेरी छोटे छोटे बहुत ही। वो जो राख है वो टरबाइन को हिट करेगा और टरबाइन में जमना चालू करेगा, मेल्ट होके। जहाँ जहाँ थोड़ा सा ठंड उसको मिलेगी, कूलर पार्ट जिसको बोलते हैं, कूल पार्ट्स, वहाँ पे वो जमना चालू हो जाएगा। उससे क्या होगा? टरबाइन का जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो टरबाइन का फंक्शन बंद हुआ तो कंप्रेसर भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो इंजन एक टाइप ऑफ चोक हो जाएगा, सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो और ये हवा में हुआ तो इसको बोलते हैं इन फ्लाइट शटडाउन। हवा में जो इंजन शटडाउन हुआ दैट इज इन फ्लाइट शटडाउन। अच्छा, इन फ्लाइट शटडाउन हो गया। अगर यहाँ पे 4 ऐसे हैं, ये जो आप देखिए इसमें 4 हैं, इसमें से एक इंजन गया, ठीक है, अभी बाकी 3 हैं, उससे एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इश्यूज। 2 गया, फिर भी उड़ सकते हैं। उसका लिमिट है कि कहाँ तक एयरक्राफ्ट किस क्योंकि एयरक्राफ्ट भी, ये जो विमान भी, वो भी उतना हैवी है। तो आफ्टर अगर चारों फेल हो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट को इमीडिएटली ग्लाइड करके एक नियरेस्ट एयरपोर्ट या एयरफील्ड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। अगर फेल नहीं हुआ, एक आध फेल हो गया या फिर कुछ ऐसा हुआ, तो एयरक्राफ्ट को उस कंडीशन में कोई आसपास के एयरपोर्ट में फ्लाई इन करके जाना चाहिए और वहाँ पे वो लैंड करना चाहिए। तो ये कंडीशन हो सकते हैं अगर वो ज्वालामुखी के कंडीशन के अंदर वो पास हुआ। तो अगर ये कंडीशन आएगा ही क्यों? अगर आपको पता चल गया तो आप नहीं फ्लाई करेंगे। अगर आपको पता नहीं है और अचानक ज्वालामुखी इरप्शन हो गया कहीं, या ज्वालामुखी फट गया, आप उसके कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, तभी ये सारे कंडीशंस होंगे। तो वैसे जो अचानक केसेस में क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता चला, पायलट को जैसे ही पता चला कि वो उसके थ्रू पास कर रहा है ज्वालामुखी कंडीशन के थ्रू, तो वो वेट नहीं करना चाहिए कि ये कब मेरा इंजन शटडाउन होगा या फिर बंद होगा कि नहीं होगा। जैसे ही वो पास किया उसके बाद उसको इमीडिएटली लैंड करना चाहिए, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसमें उसको लैंड करना चाहिए। उस कंडीशन में लैंड करने के बाद उसको जो मेंटेनेंस टीम होती है, जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस होते हैं, वो आकर एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी जो चेक्स होते हैं वो करेंगे, वो लोग उसकी पूरी देख रेख करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये आफ्टर ज्वालामुखी का जो राख है उसके थ्रू ये जो पास किया उससे क्या हो गया। तो ये चीज़ ग्राउंड में वो चेक करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम निकली तो इंजन को
चेंज करना पड़ेगा। ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये इंजन, जितना इंजन अफेक्ट हुआ होगा वो चेंज करना पड़ेगा, और वो एक इंजन मिनिमम 10-12 घंटा टाइम लेता है चेंज करने के लिए, उतना प्रोसेस होता है वो। तो अगर कुछ हुआ नहीं है, उन्होंने चेक किया कुछ हुआ नहीं है, तो एयरक्राफ्ट फिर से फ्लाई कर सकता है। चेक कैसे करेंगे? बाहर तो ठीक है, यहाँ बाहर जो भी है चीज़ वो लोग देख सकते हैं और वो लोग आराम से उसको चेक करके बता सकते हैं। बाहर कहीं कुछ घिसा, कोई पार्ट घिसा, कहाँ किसी का पेंट कलर कुछ निकल गया, या फिर स्किन में कोई दाग आ गया, कोई स्क्रैच आ गया, कुछ आ गया, वो तो देखा जा सकता है। लेकिन इंजन का अंदर कैसे देखेंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस है, एविएशन में एक प्रोसेस है, उसको बोला जाता है बोरोस्कोपी। ये क्या होता है? जो इंसान का एंडोस्कोपी होता है उसके जैसा वो प्रोसेस है। एंडोस्कोपी में जैसे डॉक्टर या मेडिकल में वो आपको अंदर एक प्रोब डाल के देखते हैं कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या इस पर्टिकुलर इंसान के साथ। तो वैसे ही इसके इंजन के अंदर वैसे प्रोब्स डाल के जो एरिया हम देख नहीं सकते उस एरिया में वो चेक करते रहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। अगर कुछ हुआ है, रियली कुछ हुआ है, और वो वहाँ पे लोकली कुछ किया नहीं जा सकता, उसके लिए डिपॉजिट्स आ गए हैं, वो टरबाइन स्टेजेस जो कि मैंने बताया इसको, ये लैटर स्टेजेस में यहाँ पे अंदर, तो उसमें क्या होगा? एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ेगा, सारी इंजन्स चेंज होगी, जितनी भी अफेक्टेड होंगे वो इंजन चेंज होगी, उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा, फिर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। तब तक एयरक्राफ्ट इज़ ग्राउंडेड, जिसको आप लोग कभी ना सुनते होंगे टेक्निकल ग्राउंडिंग। सो ये प्रोसेसेस हैं वोल्केनिक आस के थ्रू पास करने का। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप वोल्केनिक आसेस के थ्रू एयरक्राफ्ट पास करें। तो आज का सब्जेक्ट यही था जो वोल्केनिक आसेस के बारे में था। फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगा ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टॉपिक्स लाने के लिए। आप अपना कमेंट्स दीजिए इसमें, जो भी आपको सजेशन लगे, कुछ चेंजेस आपको लगता है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्लो बात करने का ट्राई करता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा उसमें ठहराव रहे और समझ में आए। अगर आपको लगता है कि कहीं थोड़ा सा फास्ट बोलना चाहिए तो भी आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी सहूलियत के लिए, सबकी भलाई के लिए थोड़ा स्लो कहा जाए तो लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आप चेक करते रहिए, मेरा वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम अगेन टू माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।